हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आचार्य फाउंडेशन। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था और आज हम बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए तो इस क्वेश्चन में हमारे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान दें। इन ए क्लास 30% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स। यानी कहने का मतलब है कि 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फिजिक्स में फेल हो गए हैं, 25% जो है वो मैथमेटिक्स में फेल हो गए हैं और 15% फेल हो गए हैं हमारे दोनों में, यानी फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। अब हमें क्या करना है कि एक स्टूडेंट उनमें से सेलेक्ट करना है जो कि हमारे मैथमेटिक्स में फेल है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल इन फिजिक्स आल्सो। चलिए तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि ए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब एक इवेंट क्या होगा, बी इवेंट क्या होगा, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सेट करेंगे। तो अगर हम ए की बात करें या नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ ए यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या नंबर ऑफ ए ले लेते हैं हम कि फिजिक्स में। तो नंबर ऑफ फिजिक्स के स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो 30% है, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स 3/10। 3/10 मतलब 30% यानी 3/10 हमारे हो गए। अच्छा, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट की, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट कितने हैं मेरे, 25% है, मतलब 25/100, इट मीन्स 1/4। एंड दोनों दोनों यानी कि फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, तो अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स की हम बात करें, यानी फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, ये कितने मेरे 15% हैं, यानी 15/100, 3/20। चलिए तो भाई इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमें निकालना क्या है, हमें अब क्वेश्चन में देखना है कि हमें पूछ क्या रहा है। पूछ ये रहा है कि इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फेल इन मैथमेटिक्स। एक रैंडम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं जो कि मैथमेटिक्स में फेल है, और हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो फिजिक्स में भी फेल हो। यानी इसका मतलब हमें निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है P/M, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन M डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ M। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन M ये हमारा कितना है, ये हमारा है 3/20। 3/20 तो 3/20 इंटू 4/1, यानी 4×5 = 20, तो आंसर आ गया मेरा 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 3/5। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किसी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में हमें पता करना होता है कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और क्या कंडीशन गिवन है। तो यहाँ देखो साफ साफ क्लियरली करा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फिजिक्स की। और कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन है कि भैया एक मैथमेटिक्स हमने चूज किया है, यानी कि जो स्टूडेंट चूज किया गया है, यानी गिवन है, वो मैथमेटिक्स में भी फेल है। ओके, एक स्कूल है जिस स्कूल में हमारे क्या कहते हैं 40 बॉयज पढ़ते हैं, यानी 100 स्टूडेंट हैं, और उस 100 स्टूडेंट में से हमारे 40 क्या है, वो बॉय हैं। 40 क्या है मेरे, बॉय हैं, बाकी जो है वो गर्ल्स हैं। फिलहाल गर्ल्स से हमें कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है कि इट इज़ नोन दैट द 20% ऑफ बॉयज स्टडी इन क्लास 11। इस 40 में से भी इसका 20%, इसके 20% जो है हमारा 20% जो है वो क्लास 11th में। तो क्लास 11th में, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 8 हैं। 8 है जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी जो है अदर में पढ़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है PA/B। तो अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपका, तो क्या बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो अगर देखा जाए तो A इंटरसेक्शन B की हम बात करें, यानी कि कॉमन, तो कॉमन स्टूडेंट टोटल कितने हैं, क्योंकि 8 है, जो कि 8 स्टूडेंट कॉमन है, क्योंकि हमारे 40 में से 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11 में पढ़ते भी हैं और साथ में टोटल स्कूल में भी हैं। तो हमारा A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B जो होगा वो हमारा होगा क्या, 8। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी टोटल बॉयज, क्योंकि यहाँ बोला है द चूजन स्टूडेंट इज अ बॉय, ठीक है, बी जो बी दिया हो गिवन है, तो बी, यानी ये टोटल कितने हमारे 40 हैं। तो अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये कितना हो जाएगा 8/100। तो 8/100 करोगे आप, तो आपका कितना हो जाएगा 450 to 25। और पी भी कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जो हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई आपका 100 2/5। तो हम फॉर्मूले में सेट करेंगे अगर, तो उस समय हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा ए का,
वो होगा 2/25 अपॉन 2/5। तो 2/25 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से ये करेंगे, क्या आएगा 1/5। तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा मेरा 1/5 आएगा। तो आज के वीडियो में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स टॉपिक को सिंपल और बोर्ड ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। सो मेक श्योर यू डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।